हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहन कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जो आज हमारा चैप्टर है फोर्स और प्रेशर, हमने फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था। फोर्स के बारे में हमने डिस्कशन कर ली थी। फोर्स के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली थी। फोर्स के टाइप पढ़ लिए थे हमने। फोर्स कितने तरह के होते हैं और किस तरह से अप्लाई करता है फोर्स, वो हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। जो हमने पहले फोर्स पढ़ा है, फोर्स और प्रेशर में क्या आपस में क्या रिलेशन होता है, तो वो हम इसको समझेंगे, इस टॉपिक में समझेंगे। फोर्स क्या होता है। फोर्स जो हम कभी लगाते हैं तो फोर्स क्या होता है, हर जगह लगता है क्या। फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है। अगर हम कोई सामान रखते हैं तो हम, या किसी चीज को उठाते हैं तो क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर चीज पकड़ते हैं, तब हम उसको उठाते हैं। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है। अगर किसी फोर्स का एरिया एक लिमिटेड है, या फोर्स का एरिया हमें पता चल रहा है कि एक फोर्स कितने एरिया में लगता है, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो उसको हम डिफाइन करेंगे प्रेशर से। प्रेशर और फोर्स का क्या रिलेशन होता है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। जितना फोर्स लग रहा है और कितना एरिया लग रहा है, तो उससे क्या हमें निकल निकल के आएगा, प्रेशर निकल के आएगा। लेकिन हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, कि हर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। उसको हम बैलेंस फोर्स, क्या होता है, हर तरफ से लगता है। हर फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है। तो नेट फोर्स जो हमारे पास आता है, जो रिजल्टेंट फोर्स आता है, जो अनबैलेंस फोर्स आता है, वो ही काम आता है। तो फोर्स जो हमारा होता है कि हर तरफ से फोर्स लगता है, लेकिन हर तरफ की फोर्स को हम प्रेशर में काउंट नहीं करेंगे। हम प्रेशर में काउंट क्या करेंगे, सिर्फ जो फोर्स नॉर्मली लगता है, या परपेंडिकुलर हम कह सकते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर में फोर्स लगता है या नॉर्मली फोर्स लगता है, तो उसको ही हम उस काउंट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं बच्चा, थ्रस्ट बोलते हैं। जो फोर्स हमारा परपेंडिकुलर लगता है उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, वही काउंटेबल होता है। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, प्रेशर है, फोर्स है, एरिया है। ये आपस में किस तरह से रिलेटेबल है, वो हम अपने डेली लाइफ के एक्सरसाइज से हम समझेंगे। डेली लाइफ में हमारे जो एक्टिविटी है उससे समझेंगे। हमने जरूर कील ठोकते हुए किसी को देखा होगा, या कील हमने ठोका होगा। तो कील जो हम होता है, कील कैसा होता है बच्चों, कील का जो एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है, शार्प पॉइंट होता है, ठीक है। दूसरा एक इसका एक माउस होता है, जो इसका एक हैवी पॉइंट होता है। तो कील हम कैसे ठोकते हैं, कील क्या हम इस तरफ से ठोकते हैं क्या, नहीं, कील को हम पॉइंटेड तरफ से ठोकते हैं। क्योंकि पॉइंटेड जो एरिया होता है, इसका एरिया कम होता है। जब एरिया कम होगा तो क्या होगा, ये प्रेशर ज्यादा लगाएगा और इजिली कील दीवार में, जिसमें हम भी इसको कील को गाड़ना चाहेंगे, कील को ठोकना चाहेंगे, उसमें इजिली ये पेनिट्रेट कर जाएगा। लेकिन क्या इस कील को हम क्या अपने हाथों से, या कोई बच्चा इसको दीवार में ठोक सकता है क्या, नहीं। उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर हैमर चाहिए, और जितना बड़ा हैमर होगा, कील उतना ही इजिली हम दीवार में ठोक सकते हैं। तो अब इस रिलेशन में हमने क्या समझाया है, जो हमारा प्रेशर है बच्चा, जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस पे, फोर्स। जो हमारा फोर्स बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर बढ़ेगा। यानी अगर हम अपने फोर्स बढ़ा देते हैं तो प्रेशर भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन एरिया के केस में हमारा उल्टा है। एरिया के केस में क्या है, जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर है वो, ये इंटरेक्टली होता है प्रोपोर्शन किसके, एरिया के, ठीक है। यानी एरिया अगर हमारा ज्यादा होगा तो प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। अगर एरिया हमारा कम होगा तो प्रेशर हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, हम नॉर्मल कंडीशन में क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में हमें क्या फोर्स ज्यादा लगाना उचित है क्या। फोर्स ज्यादा लगाने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमारा एफर्ट ज्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी अगर कोई काम करना है तो हम क्या कर देंगे, एरिया को कम कर देंगे, एरिया को कम कर देंगे। अगर हमारा कील इस तरह से ना होके इस तरह से होता, तो क्या इसको हम दीवार में इजिली इसको ठोक सकते थे। इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर लगता, हो सकता है कि ये दीवार में चला भी जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रेशर लगता। तो इतना प्रेशर लगाना हमारे लिए मुश्किल काम है, असंभव काम है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने इसको स्मार्टली क्या किया, स्मार्टली इसका एरिया हमने कम कर दिया। एरिया कम करने से क्या हो जाएगा,
ये दीवार में इजिली पेनिट्रेट हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में हम क्या समझेंगे, जैसे हमारा चाकू होता है, चाकू का क्या होता है, एक एरिया, एक जो एज होता है बहुत शार्प होता है। अगर वो एज जो है शार्प ना हो तो वो हमारे लिए काम का नहीं है, वो किसी भी चीज को काट नहीं सकता है। तो एरिया जो शार्प एज होता है उसका एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर वो एरिया बहुत कम होगा तो हम कम फोर्स लगा के भी ज्यादा प्रेशर हम एक्सर्ट कर पाएंगे। तो समझे बच्चों। तो इसी केस में हम जैसे हम समझते हैं, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जो हमारा फोर्स प्रेशर तो हमने समझ लिया, प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। अब इसके यूनिट क्या हो जाते हैं बच्चों, जो हमारा प्रेशर है, हमने प्रेशर को समझ लिया, लेकिन प्रेशर का यूनिट क्या हो जाता है, प्रेशर का यूनिट उसको पास्कल हो जाता है। उसको हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चों, उसको हम पास्कल से डिनोट करते हैं। तो पास्कल क्या होता है, प्रेशर हमने पढ़ा है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन क्या है, और हमारा एरिया है, एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यानी क्या है, हमारा जो एरिया है, ये जो प्रेशर है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम कैसे करते हैं, इसको हम पास्कल से डिनोट करते हैं बच्चों, इसको हम पास्कल से डिनोट करते हैं। पास्कल क्या है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पे प्रेशर पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो हमने जो इसकी यूनिट है, जो एसआई यूनिट है, हमने उनके ही नाम पे रख दिया। ठीक है बच्चों। अब जो प्रेशर हमने समझ लिया, फोर्स हमने समझ लिया, तो क्या हो गया, हम आगे चलेंगे। तो आगे हम चलेंगे, कुछ डेली लाइफ में एक्सरसाइज है। अगर मान लीजिए आपका एक ब्लॉक है, एक ईंट है, ठीक है, एक 10 केजी का ईंट इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, और एक 10 केजी का ईंट इस तरह से रखा हुआ है। तो इन दोनों केसेस में कौन से, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है, तो कौन से केसेस में ये जमीन पे ज्यादा प्रेशर करेगा, तो ये जो ईंट है ये कम एरिया ले रहा है और ये ज्यादा एरिया ले रहा है। तो जो कम एरिया वाला है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा किससे, 1 से। तो 2 का प्रेशर ज्यादा होगा 1 से। ठीक है बच्चों। तो हमने अब समझा है कि प्रेशर हमने समझ लिया। अब प्रेशर जो हमने समझा है, प्रेशर 3, अब देखो, एक तो सॉलिड है, एक है लिक्विड है, गैस है। तो तीनों में अलग अलग तरह से प्रेशर होगा। जो सॉलिड है, सॉलिड का क्या है, सॉलिड का जो सॉलिड का होता है, सॉलिड अगर कोई चीज सॉलिड है वो हमारी जमीन पे रखा हुआ है तो उसका क्या होगा, जितना एरिया उसका टच करेगा जमीन के साथ उतने पे प्रेशर लगाएगा वो। ठीक है बच्चों। उसका एरिया क्या है, लिमिटेड है। लेकिन लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है। जो लिक्विड है, लिक्विड पूरे सरफेस पे, अब लिक्विड जो हमने भर दिया गिलास में लिक्विड है, तो क्या है, वो सिर्फ बॉटम पे एरिया टच करता है क्या, नहीं, वो पूरे सरफेस को टच करता है। जो पूरे सरफेस को टच करेगा तो वो प्रेशर भी कहां लगाएगा, अपने पूरे सरफेस पे लगाएगा। तो अभी हम सॉलिड का समझेंगे। सॉलिड के केस में क्या होता है, सॉलिड के एरिया हमारा 2 चीजों पे, तो फैक्टर जो हमारा जो फैक्टर जो इफेक्ट करता है प्रेशर को, वो कौन कौन सा करता है। जो पहला करता है, जो हमारा पहला करता है, पहला फैक्टर क्या करता है, पहला करता है फोर्स। अगर हमारा फोर्स को इंक्रीज करेंगे, अगर फोर्स को हम इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा हमारा फैक्टर क्या करता है, एरिया। अगर एरिया को हम इंक्रीज करेंगे तो हमारा प्रेशर कम हो जाएगा। ये हमेशा समझना बेटा, क्योंकि फोर्स क्या है, हमारा प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और क्या है, एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एरिया हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन है और फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो एरिया बढ़ने से क्या होगा, फोर्स कम होगा, और फोर्स बढ़ने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। एरिया बढ़ने से प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और दूसरा केस में हम गैस और लिक्विड और गैस में, नेक्स्ट चैप्टर में हम इसमें लिक्विड और गैस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।